तो देखिए आज जो है हम लोग लंग लकार पढ़ रहे थे और लंग लकार का धातु रूप हम सीखेंगे। लंग लकार को जो है अन्य धातु में किस प्रकार से लगाना है ये हमको जानना है। सबसे पहले हम लंग लकार का धातु रूप तुमको लिखाए थे, याद करो। लंग लकार का धातु रूप क्या था? लंग लकार का धातु रूप, तो ध्यान देते चलना। लंग लकार का जो धातु रूप लिखे थे क्या क्या था लंग लकार का धातु रूप? पहले लिखते हैं हम वही सब और उसको एक जो है एक एक धातु के साथ बैठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये फॉर्मेट है हमारा। पहले फॉर्मेट तैयार करते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर इधर एक वचन, द्विवचन और फिर क्या होता है? बहुवचन। हो गया। और जब लिखने के बाद उसके बाद क्या करते हैं हम? तो इसका लिखते हैं धातु रूप। अब धातु रूप बताओ क्या क्या है? पहला प्रथम पुरुष एक वचन में आता है क्या? तो ताम अन, अ तम तो, अम आव आम, अम आव आम। ये हमारा धातु है कि नहीं? तो ये हमारा धातु रूप है कि नहीं? सबसे पहले हम इसको एक करके बैठाते हैं। जैसे हम उस दिन पाठ पर बैठाए थे, इसको अगर हमको अर्ध धातु में बैठाना होगा, जैसे लिख पे बैठाना होगा, तो कैसे बैठाएंगे बताओ? तो मान लो हमको कहेगा लिख धातु पर बैठाइए। किस धातु पर? लिख का मतलब क्या होता है बताओ? लिखना। तो लिख धातु का, अब लिख धातु का लंग लकार रूप। किस धातु का? लिख धातु का लंग लकार रूप। एक चीज हम तुमको नोट पॉइंट में बताए थे कि जब भी हम लंग लकार को किसी धातु के साथ बैठाते हैं, किसी भी धातु के साथ बैठाते हैं, तो उसके पहले हम अ जोड़ते हैं। क्या जोड़ते हैं? हर एक धातु रूप के साथ अ जोड़ते हैं। ये तो पता होगा तुमको कि लंग लकार को किसी भी धातु में, किसी भी धातु में लंग लकार जोड़ते हैं तो उस शब्द के पहले क्या लग जाता है? तो उस शब्द के पहले उपसर्ग के रूप में अ जोड़ देना पड़ता है। उस शब्द के पहले उपसर्ग के रूप में, पहले बोल दो या उपसर्ग के रूप में बोल दो, कि दोनों का मतलब क्या हुआ? यानी उपसर्ग के रूप में अ जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? अ जोड़ देते हैं। और इसी के अकॉर्डिंग हम चलाते हैं कि नहीं? अब जैसे देखो, सबसे पहले हम पहला वाला बनाते हैं, लिख धातु पर हमको लिखना है। तो वही सेम फॉर्मेट है हमारा, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, फिर एक वचन, द्विवचन और फिर उसके बाद बहुवचन। ठीक है। तो अब इसको बैठाना है, कैसे बैठाएंगे? अब उसको बैठाना है तो बताओ कैसे बैठाएंगे, बोलो बताओ। तो सिंपल भाषा में बताए थे कि जैसे लिख धातु पर बैठाना है तो लिख में तो जोड़ देंगे, तो बताओ क्या होगा? लिखत हो जाएगा। लेकिन उससे पहले सब शब्द में आगे में क्या कहते जोड़ने के लिए? और लगाना था ना, तो लिखत हो जाएगा। चलो उसके बाद बताओ, लिख में ताम जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखताम हो जाएगा। लेकिन उससे पहले हमको क्या जोड़ना होगा? अ जोड़ना। फिर उसके बाद लिख में अन्न जोड़ेंगे, तो अन्न जोड़ेंगे तो अ खत्म ही ना हो जाएगा, अ खत्म हो जाएगा, न जुड़ गया। अब इसलिए सब के आगे में क्या जोड़ना तुमको होगा? तो सब के आगे में अ जोड़ना होगा, ये ध्यान रखना। फिर लिख में विसर्ग जोड़ेंगे, अविसर्ग। तो अ तो लिखाता नहीं है, तो सिर्फ लिखा हो गया, और उससे पहले अ जोड़ देंगे। फिर उसके बाद देखो, लिख में तम जोड़ेंगे तो क्या होगा? लिखतम। और उससे पहले हमको क्या जोड़ना होगा? अ। फिर लिख में त जोड़ेंगे तो बताओ लिखत, और उससे पहले क्या जोड़ेंगे हम? अ, तो अलिखत। फिर उसके बाद लिख में अम जोड़ेंगे, तो अम में अ नहीं लगेगा, म हलंत खाली लगेगा। लेकिन इससे पहले क्या जुटेगा? अ। फिर उसी तरह लिख में क्या जोड़ना है हमको? तो आव जोड़ना है। आव का मतलब अ हटा करके आ कर वो आव जोड़ दिए तो हो गया अलिखाव, हो गया ना। उसी तरह लिख में आम जोड़ेंगे, तो लिख जोड़ आम, लिखाम हो गया। लेकिन उससे पहले क्या जोड़ना है हमको? अ। तो बन गया ये लिख धातु पर। तो ये सिंपल था। उसी तरह अगर लिख धातु के बाद अगर तुमको आगच का भी बता देते, चलो लिख धातु का तो हो गया। अब अगर हमको गम धातु का कहेगा लिखने के लिए, किस धातु का? गम धातु का। तो चलो देखो, हम एक करके सारा बता ही देते हैं। गम धातु का अगर लिखना होगा तुमको, तो बताओ गम धातु को, गम का मतलब क्या होता है? गम का मतलब जाना, लेकिन गम को गम धातु पर नहीं, गच धातु पर बैठाते हैं। गम इसका मूल धातु का होगा। अगर कहेगा गच का मूल धातु क्या है, तो गम है, लेकिन बैठाएंगे किस पर? गम पर। तो गच मतलब क्या होता है? तो जाना। अब इस धातु पर बैठाएंगे तो गच का अगर लंग लकार रूप अगर हमको लिखने के लिए कहा दिया जाए, कौन सा रूप? लंग लकार रूप। तो बताओ पहले फॉर्मेट तैयार किया जाएगा ना। क्या है फॉर्मेट? तो हमारा फॉर्मेट है प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और फिर उसके बाद बहुवचन, है कि नहीं? अब बताओ इसमें, अब गम धातु पर अगर जोड़ना होगा तो कैसे जोड़ेंगे हम? तो गम में गच धातु पर जोड़ेंगे, तो गच जोड़ता क्या होगा? गच्छत हो जाएगा। और उसमें क्या जोड़ते हैं हम? सब में अ लगाते हैं, अगच्छत। उसी तरह बताओ, गच, गच जोड़ताम तो गचताम, अगछताम हो जाएगा ना। फिर उसी तरह अगछन क्या हो जाएगा? अगछन। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा? अगछ, क्या होगा? अगछ। उसके बाद अगछतम हो जाएगा। अगला बताओ, अगच्छत। तो देखो ये दोनों में खाली हलंत का अंतर है ना, हलंत का अंतर, ये ध्यान रखना, सिर्फ हलंत का ही दोनों में अंतर है। उसके बाद अगला में बताओ, अम जुटेगा ना, तो अगछम। कैसे हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसके बाद क्या हो जाएगा? गच में
अम के बाद क्या होता है आव, तो गच्छाव, लेकिन इसके आगे क्या जुड़ जाएगा और। फिर उसी तरह गच्छ में गच्छाम, लेकिन उससे पहले क्या जुड़ जाएगा। अब ये जब बन गया तो क्वेश्चन पूछता कैसे है, ये देखो क्वेश्चन भी समझना, क्योंकि इससे डायरेक्टली क्वेश्चन रहेगा तुमको। क्वेश्चन क्या देगा, मान लिया जाए तुमको क्या देगा, देखो जो जो क्वेश्चन बताते उसी टाइप का क्वेश्चन वहां भी पूछा जाएगा तुमको। मान लो क्वेश्चन रहेगा कि बताइए अगच्छन, अगच्छन, जैसे यहाँ पर हम दे देते हैं, यहाँ धातु रूप देते हैं, ठीक है, धातु रूप देते हैं तुमको। यहाँ पर पहले लकार पहचानना है, और लकार के बाद फिर यहाँ पुरुष पहचानना है, फिर यहाँ पर वचन पहचानना है, ठीक है, लकार पुरुष वचन 3 चीज हुआ। और एक और मूल धातु पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है, मूल धातु। यही चारों में से कुछ भी पूछा जाएगा। जैसे तुमको पहला नंबर क्वेश्चन दिया रहेगा कि बताइए अगच्छन, क्या रहेगा क्वेश्चन, अगच्छन। अब बताओ अगच्छन सबसे पहले किस लकार में आएगा अगच्छन, तो सबसे पहले देखो अ लगा है, तो बिना कुछ सोचे हम इसको क्या लिख सकते हैं कि ये लंग लकार भूतकाल का है, तो लंग लकार हो गया। कौन सा लकार हो गया, लंग लकार हो गया। समझ में आया कि नहीं। अब पूछेगा अगच्छन किस पुरुष में आता है, तो अगच्छन देखो त ताम अन, क्योंकि लास्ट में अन है, तो ताम अन, तो कौन सा पुरुष में आया, तो ताम अन, पहले पुरुष में आया, प्रथम पुरुष में, तो ताम अन। तो यहाँ पर भी देखो अगच्छत अगच्छताम अगच्छन, यानी किस में आया, तो प्रथम पुरुष में। किस पुरुष में आया, प्रथम पुरुष, हो गया ना प्रथम पुरुष। अब वचन कहेगा कौन सा वचन में, तो देखो एक वचन द्विवचन किस में आया, तो बहुवचन, तो यहाँ लिखेंगे ना बहुवचन। अब इसका कह रहा है मूल धातु बताइए अगच्छन का, तो अगच्छन का मूल धातु क्या है, गच्छ होगा कि गम होगा, तो गम होगा इसका मूल धातु, ये याद रखना। और लिख का पूछता तो लिख का लिखे होता, क्योंकि दूसरा कुछ नहीं है तो लिखे होगा, लेकिन गच्छ का अगर पूछेगा मूल धातु तो क्या होगा इसका मूल धातु, गम। तो यही 4 को क्वेश्चन एगो चीज से पूछा जा सकता है। समझ में आया ना। अब यही 4 को चीज पूछा जा सकता है, इसके अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। और ये क्वेश्चन रहता ही है, 4 से 5 क्वेश्चन तुमको मिलेगा इस तरह का, है कि नहीं। कोई एक चीज देगा तुमको, वहाँ लकार देगा, पुरुष पहचाने देगा, वचन देगा, धातु रूप देगा, या नहीं तो डायरेक्ट भी क्वेश्चन कर देता है कि बताइए, डायरेक्ट क्वेश्चन क्या कर देगा तुमको कि बताइए हंस धातु का, हंस धातु का लंग लकार, लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में क्या होगा, बताओ क्या होगा, सोचो क्या होगा इसमें, हंस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में। तब यहाँ पर खोजना पड़ेगा, तो खोजो यहाँ क्या होगा, तो मध्यम पुरुष बहुवचन कर रहा है, लंग लकार कर रहा है, इसका मतलब एक चीज तो स्पष्ट है कि शब्द के पहले अ लग जाएगा, तो अ हंस यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो होगा ही, होगा ना। उसके बाद देखो लंग लकार में कहा तो अ हंस लगा दिया, मध्यम पुरुष बहुवचन का, तो मध्यम पुरुष बहुवचन में देखो तो अतम अन अतम तो क्या होगा, अतम तो अहसत, होगा कि नहीं। मध्यम पुरुष बहुवचन का कहा, तो देखो तो अतम अन अतम तो क्या लग जाएगा खाली, तो यही हो गया तुम्हारा। समझ में आया कि नहीं। अब क्या कोई दिक्कत इसमें है, बनेगा ना। अब तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा, इसी में तुम देखना ध्यान से। अगर इसी में दूसरा क्वेश्चन दे दे तो यही 2 तरीका का क्वेश्चन हो सकता है। समझ में आया ना। पहला तरीका में लकार पूछ दे, पुरुष पूछ दे, वचन पूछ दे, मूल धातु पूछ दे। और दूसरा क्या क्वेश्चन पूछ देगा कि सब चीज दिया रहेगा, लंग लकार मतलब कह देगा कि यहाँ पर बताइए कौन पोजीशन पे होगा। तो यहाँ क्या कहा था, हंस धातु का लंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन, पहला तो लंग लकार मध्यम पुरुष में भी कहा बहुवचन, तो बहुवचन है तो इसका मतलब लास्ट में क्या जुड़ा होगा, तो जोड़ दिए, हो गया। क्या कोई दिक्कत। अगर इसी तरह का क्वेश्चन मान लो तुमको फिर से दिया रहे, तुमको कहे कि बताइए वध धातु का, वध धातु का लट लकार, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन में बताओ क्या होगा, उत्तम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, सोचो तो क्या होगा इसमें। उत्तम पुरुष वध धातु का लट लकार में पूछे हैं, लंग लकार में नहीं, किस लकार में, लट लकार उत्तम पुरुष द्विवचन। तो लट लकार का रूप याद है, क्या होता है लट लकार का रूप, ती त अंति सी त थ आमी द्विवचन में आव, क्या जुटेगा आव, यानी वध जोड़ आव, क्या अब बनेगा कि नहीं बनेगा। तो कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। अब इसी में मान लिया जाए हम कुछ शब्द देते हैं जिसको तुमको बनाना है, बन जाएगा ना। अगच्छन हो गया। दूसरा मान लो रहेगा अपठताम, तीसरा रहेगा अवदत, चौथा रहेगा खाधामी, पांचवा रहेगा अपश्यम। बताओ बनेगा कि नहीं बनेगा, ये सब बन जाएगा ना। अब गुड मॉर्निंग। ये सब हो जाएगा। अब समझा कि नहीं क्वेश्चन किस तरह से रहता है, तो क्वेश्चन यही तुम्हारा 2 फॉर्मेट में रहेगा, समझा ना। ये तो हो जाना चाहिए। तो चलिए हो गया। अब और सबका तो सिंपल इसी तरह बैठेगा, है कि नहीं। और जिसका अलग बैठेगा उसको हम बता देते हैं। आगच का छोड़ दो, है कि नहीं, वो उसका भी अलग है, आगच का भी नहीं देखना इसमें, क्योंकि वो होगा ही नहीं, आ दोनों मिल करके वही हो जाता है। हाँ चलो अगला बताओ। चलो अब अगला क्या है, चलो सबसे पहले बताओ कौन कौन धातु। अब जब जितना है उसके बाद जगह छोड़ते चले जाना तुम, क्योंकि सेम टू सेम बैठेगा। जैसे हंस धातु का बैठाना है, किस धातु का, हंस धातु का लंग लकार, लंग लकार रूप, लंग लकार रूप,
ये तो सिंपल बैठ जाएगा, खाली यहाँ और लिख के जगह हंस कर दो, सब जगह क्या कर दो, हंस कर दो, हो जाएगा ना। तो हंस धातु का सिंपल है, उसके बाद हंस धातु के बाद बताओ, हंस धातु के बाद वध धातु का भी सिंपल है। वध धातु का यहाँ जगह छोड़ छोड़ देना है, यहाँ लिखना है सबको। वध धातु का भी उसी तरह हो जाएगा, खाली लिख के जगह वध बैठा दी, अवदत अवदताम अवदन अवदह अवदतम अवदत अवदाम अवदम अवदाव और अवदाम, हो जाएगा ना। वध धातु का भी वैसे ही बन जाएगा। तो हंस हो गया, वध हो गया, उसके बाद और क्या क्या दिया था याद करो। पट, पट धातु का भी वैसे ही हो जाएगा ना। बोलते चाहे और क्या क्या दिया गया था। हाँ, पा धातु का दिए थे। पा का मतलब क्या होता है, पीना। तो पा का पिब के अनुसार बैठाना है तुमको। हाँ, पिब के अनुसार, किसके अनुसार, पा का पिब के अनुसार बैठाना है। किसके अनुसार बैठाएंगे इसमें बताओ, तो पा का किसके अनुसार बैठाएंगे, पिब के अनुसार। तो चलो यहाँ देखो, पिब पा का हम बना ही देते। प्रथम पुरुष सिंपल है, वैसे ही जैसे किए थे हम, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, ठीक है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन है। चलो बताओ, तो अब इसको बैठाओ। सबसे पहले पिब में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, पिबत हो जाएगा। पिब में तो जोड़ेंगे तो क्या होगा, पिबत, तो अपिबत। उसके बाद बताओ, उसी तरह जोड़ते चलो, पिब जोड़ताम क्या होगा, पिबताम। यानी इससे सिंपल है, खाली यहाँ पर लिख के जगह पिब खाली सब जगह कर दो, हो गया, इसका बन जाएगा। यहीं गच के जगह पिब कर दो तो हो जाएगा ना। इसका भी तो सिंपल है, देखो पिब अपिबत, फिर यहाँ पर भी सब में अ जुट जाएगा, अपिबताम, फिर क्या होगा बताओ, अपिब हो गया। और उसमें क्या जुड़ेगा, अ तो लिखाता नहीं है न हलन, तो अपिबन। उसके बाद बताओ क्या होगा, तो अपिबह होगा। उसके बाद क्या होगा, अपिबतम, अपिबतम। उसके बाद बताओ, अपिबत, अपिबत। उसके बाद अपिबम, अपिबम। उसके बाद अपिबाव, और क्या होगा उसके बाद, तो अपिबाम, हो जाएगा। तो यही तुम्हारा किसका रूप हो गया, ये हो गया पा धातु का रूप। पा के बाद देखो दृश्य का, दृश्य का किसके अनुसार तुम बैठाएगा, तो दृश्य का पस के अनुसार बैठाएगा। दृश्य मतलब होता है देखना, लेकिन इसको बैठाएगा किसके अनुसार, तो पस के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है, देखना। तो दूसरी दृश्य का लंग लकार, दृश्य का बताओ पस के अनुसार बैठ जाएगा कि नहीं, पश्चात, अपश्यत, अपश्यताम, अपश्यन, अपश्य, अपश्यतम, अपश्यत, अपश्यम, अपश्याव, अपश्याम। तो जगह छोड़ छोड़ देना, जहां जहां छोड़े हैं ये सब जगह छोड़ छोड़ देना, बनाना है तुमको, ठीक है। तो दृश्य हो गया। दृश्य के बाद बताओ अगला क्या है, दृश्य के बाद और क्या है, तो क्री धातु का एक अलग होगा। तो क्री धातु का हम बताते, देखना ध्यान से। कौन सा धातु का, क्री मतलब क्या होता है, करना। क्री का थोड़ा सा अलग चलेगा, क्री का लंग लकार रूप, किसका, क्री का लंग लकार रूप। तो ध्यान से समझते चला, क्री का लंग लकार रूप कैसे लिखेंगे। तो पहले फॉर्मेट तैयार करेंगे ना, क्या है फॉर्मेट, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। उसके बाद एक वचन, द्विवचन, और फिर क्या हो गया, तो बहुवचन। तो चलो बताओ, क्री धातु का अगर नाम बना रहे हैं, कौन सा धातु का, क्री धातु का। तो क्री धातु का कैसे बनाएंगे, तो उसी तरीके से चलेगा इसका। धातु का क्या क्या हम बताएं, सबसे पहले अकरोत, अकरोत, अक्रुताम, अकुर्वन। उसके बाद अकरो, अकरो, अक्रुतम, अक्रुत। उसके बाद होता है अकुर्वम, अकुर्वम, अकुर्व, अकुर्म। ये हो गया क्री धातु का रूप। ये किसका रूप हो गया, क्री धातु का रूप। समझ गया कि नहीं, अब दिख रहा है ना। चलो बताओ, देखो अब ये क्री धातु का तो हो गया, अब रुद्र धातु का। रुद्र मतलब क्या होता है बताओ, रोना। तो रुद्र का लंग लकार रूप, लंग लकार रूप। तो चलो रुद्र धातु का पहले फॉर्मेट तैयार कर लेना है, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। फिर क्या आता है, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, ठीक है। तो चलो सबसे पहले रुद्र धातु में क्या क्या होगा, इसका अरोदत, अरुदिताम, अरुदन, नीचे अरोदा, अरुदितम, ठीक है। क्या हो गया, अरुदत, अरुदितम, अरुदन, अरोदा, अरुदितम, अरुदन, अरुदिवा, अरुदिम। यही हो गया इसका, ठीक है।
चलो हो गया। अब अगला बताओ, अगला किसका है? अगला कौन सा धातु रूप है? अगला क्या लिखे थे? रुद्र के बाद बताते चलो। अगला रुद्र के बाद और कौन सा था? हन धातु का, हन धातु का लंग लकार रूप। हन धातु का कर क्या क्या है बताओ? प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष, और क्या होता है उसके बाद? वचन में एक वचन, द्विवचन, और फिर आता है बहुवचन। ठीक है, अब इसका थोड़ा सा अलग चलेगा, देखो उसके अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। ये सब जो तुमको लिखा है क्री धातु का, रुद्र धातु का, हन धातु का, ये सब का थोड़ा इससे डिफरेंट होता है, बाकी सब जैसे है वैसे ही चलेगा। क्या क्या बताएं? हन धातु का अहन, अहताम, अधनन, अधनन, अहत, अहना होगा। ठीक है, अहन, अहतम, अहतम, अहत, अहन, अहनम, अहनम, अहनम। ठीक है, ये चीज था। देखो पीछे हन धातु के बाद देखो अस धातु का तो बता ही थे। अस धातु का तो इजी भी, अस धातु का लंग लकार रूप। क्या बताओ कैसे होगा? कल तो बताए थे भी, हस धातु का वाक्य भी बताए थे इस पर। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। ठीक है, एक वचन, और अस धातु का इंपोर्टेंट भी है क्योंकि इससे वाक्य डायरेक्ट भी बनता है। ठीक है, ये याद रखना, इससे डायरेक्ट वाक्य बनता है, इसलिए ये तुमको याद रखना होगा। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, अगर हम इसको बैठाएं तो सबसे पहले अस धातु पर बैठा रहे हैं तो आसित होता है पहला। क्या होता है? आसित, आस्ताम, आसन, आसित, आस्ताम, आसन। उसके बाद आसी, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ये हो गया तुम्हारा अस धातु का रूप। ठीक है, आसित, आस्ताम, आसन, आसी, आस्तम, आस्त, आसम, आस्व, आस्म। ठीक है, ये किस धातु का रूप हो गया? हस धातु का रूप। इसके बाद बताओ और क्या क्या था? और क्या क्या था? है? और इसके बाद देखो भू धातु का तो उसी तरह चलेगा। भू धातु अगर रहेगा तो भू का किसके अनुसार चलेगा? भू का भाव के अनुसार चलेगा। भू का किसके अनुसार? और इसका मतलब क्या होता है? होना है कि भू का भाव के अनुसार चलेगा। अगला बताओ, गाय धातु, गाय मतलब गाना, इसका भी सिंपल है करना इस समय। तो देखो अब यहाँ गाय क्या करना है, इस समय लगाना, जैसे भाव धातु का, एक मिनट, भाव धातु का ही बनाना है। यहाँ पर क्या करना है, जहां जहां पीप है उसको हटा करके भाव लगा दो। अभवत, अभवताम, अभवन, अभव, अभवतम, अभवत, अभवम, अभवाम, अभवाव। है कि नहीं? यानी पीप की जगह खाली बैठा दो, हो जाएगा। ये सब तो हो जाएगा, क्लियर है। गाय धातु में भी वही, पीप की जगह गाय खाली बैठा दो, पीप की जगह क्या बैठा दो? गाय बैठा दो, तो हो जाएगा ना। उसके बाद गाय धातु के बाद क्या था? हाँ, अस्था धातु। और अस्था का किसके अनुसार चलेगा? अस्था का तिष्ठ के अनुसार। इसका भी तो सिंपल है, इसका मतलब होता है ठहरना। और इसका क्या होगा? लंग लकार रूप। देखना कब लिखे हैं इधर, पस धातु नहीं लिखे थे, यहाँ तो है ना। तो देखो अस्था का तिष्ठ के अनुसार चलेगा, सिंपल है, इसमें भी वैसे ही चलेगा। यहाँ पीप की जगह खाली तिष्ठ लगा दो। अतिष्ठट, अतिष्ठाम, अतिष्ठन, अतिष्ठ, अतिष्ठम, अतिष्ठ, अतिष्ठम, अतिष्ठा, अतिष्ठाम। ठीक है, अगला क्या है बताओ? अस्था धातु के बाद अगला क्या था? है अस्था धातु के बाद और कुछ है? देखो तो एक बार, दृश्य तो लिख दिए, दृश्य हो गया है, बोलते चलो एक बगल से। खाना पीना, खाना, खाना धातु, खाद धातु, खाद का लंग लकार रूप। इसका भी सेम टू सेम हो जाएगा। खाद धातु का भी सेम टू सेम हो जाएगा कि नहीं? कैसे चलेगा? तो इसमें वही पीप की जगह खाद खाली लगा दो। अखादत, अखादताम, अखादन, अखाद, अखादतम, अखादत, अखाद, अखादम, अखादव, अखादम। ठीक है, अखादावा, अखादावा, ये हो जाएगा खाद धातु का। खाद धातु के बाद नृत्य धातु का, नृत्य का। ठीक है, नृत्य का लंग लकार रूप खाद। अब खाद का बताओ क्या होता है? खाद का मतलब खाना, खाद का मतलब खाना। तो इसका तो सिंपल है। और नृत्य का किसके अनुसार चलेगा? तो नृत्य का नृत्य के अनुसार चलेगा। नृत्य का किसके अनुसार? नृत्य के अनुसार। इसका मतलब क्या होता है? नाचना। क्या होता है इसका मतलब? नाचना। तो ये सिंपल है, नृत्य खाली लगा दो यहाँ पर। अनृत्यत, अनृत्यताम, अनृत्यन, अनृत्य, अनृत्यम, अनृत्यत, अनृत्यत, अनृत्यम, अनृत्या, अनृत्याम। ठीक है, खाली नृत्य खाली कर देना है, बस हो गया, हो गया ना। और क्रीड धातु अगर कहेगा, किस कौन सा धातु? तो क्रीड धातु का कैसे बैठाएगा बताओ? क्रीड मतलब क्या होता है ये बताओ? क्रीड का मतलब होता है खेलना। तो क्रीड धातु का भी उसी तरह हो जाएगा ना। और क्रीड के बाद देखो खेलना हो गया, बोलना, उठना। चलो हो गया, कृत हो गया। कृत के बाद एक और बचता है दा धातु, थोड़ा सा इसका भी अलग चलेगा। दा मतलब क्या होता है? देना। दा का लंग लकार रूप, दा धातु का कौन सा रूप? लंग लकार रूप। तो दा का थोड़ा सा अलग चलेगा।
अददात, अददताम, अददधु, अददा, अददतम, अददत, अदत, फिर ददाम, अददात, अददताम, अददु, अददाह, अदतम, अदत, अददाम, अददु, अददुम। ये हो गया तुम्हारा दा धातु का। तो इसका थोड़ा सा अलग चलेगा, बाकी तो सब चीज सेम है। अददात, अदताम, अददु, अददाह, अदतम, अदत, अददाम, अददुआ, अददुमा। ये हो गया तुम्हारा, ठीक है। बाद बाकी अब जो है सबका सेम रहेगा। तो चलो देखो यहाँ पर क्या क्या देखें हम कि इसी के अनुसार ज्यादातर में देखो इसी के अनुसार हुआ। कुछ कुछ का जो अलग था उसको हम लिख दिए, कुछ धातु का जो अलग था उसको हम लिख। सुना, बात नहीं करो, चुपचाप लिखो। देखो ये तो सबका इसी के अनुसार चला, तो अतम तो अम आवाम सबका इसी के अनुसार जनरली बैठेगा। कुछ कुछ का जो अलग चलेगा उसको हम लिख दिए। किसका किसका अलग चलेगा, तो अलग किसका किसका चला है, क्री धातु का, उसके बाद रुद्र धातु का, है कि नहीं, उसके बाद अस धातु का, हन धातु का, उसके बाद दा धातु का। ये सबका अलग चला, बाद बाकी सबका सेम है, ठीक है। अब देखो लिख का लिखे के अनुसार, गम का जो है किसके अनुसार, तो गम का गच के अनुसार। फिर उसके बाद वध का जो है वध धातु के अनुसार ही चलेगा, जिसको घेर रहे हैं उसी के अनुसार चलाना है तुमको। पट पीव के अनुसार इसको चलाना है। क्री का थोड़ा सा अलग चलेगा, दृश्य वाला में पस के अनुसार चलेगा, इसका थोड़ा अलग चलेगा। उसके बाद ये सब अलग चलेगा, इसका भाव के अनुसार चलाना है, इसको गाय के अनुसार, इसको तिष्ट के अनुसार, इसको खाद के अनुसार, इसको नृत्य के अनुसार, इसको कृत के अनुसार, बाकी सबको इसका अलग चलेगा। इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है वो देख लिया है, ठीक है। लिखो जल्दी जल्दी।